नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जॉन। जॉन हमसे ये कहते हैं कि जब वो बचपन में उनका अच्छा ठीक-ठाक बचपन गया, लेकिन जैसे वो बड़े होते गए तब बुरी चीज़ों की उनको लत लगने लगी। उन्होंने कहा कि उनको ड्रग्स की वगैरह लत लगने लगी। बाद में इनको जो अपने जो संगत थी, अपने दोस्त वगैरह जो थे वो भी इनको बुरे ही मिले। और धीरे-धीरे वो क्या हुआ गया दोस्तों कि वो बुरी संगत में पड़ते गए और बिगड़ते गए। और धीरे-धीरे वो जैसे गैंगस्टर वगैरह होते हैं उसमें वो चले गए। और इनके मतलब गैंगस्टर जैसे मतलब इनके हाथ में बंदूक वगैरह ऐसा कुछ होता था और बीच-बीच में उनके झगड़े भी कुछ होते थे। एक बार वो ये कहते हैं कि कोई एक जगह थी और उस जगह में 2 गैंगस्टर लोगों का शूट आउट वहाँ पर चालू हुआ। छोटा-सा कुछ झगड़ा हुआ और दोनों एक-दूसरे को गोलियाँ मार रहे और वो अपने लोगों को बुला रहे और ये अपने लोगों को। वैसे इसके दोस्त ने इसको फ़ोन करके बुलाया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जल्दी आना यहाँ पर। और जॉन वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। जॉन भी अपने जिनके जो साइड में था उनके तरफ से वो मतलब कहीं न कहीं वो उनके खिलाफ़ जो दुश्मन थे उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अब तक नहीं आई थी। तो जब जॉन ये कहता है कि वहाँ पर बहुत गोलियाँ चल रही थी और धीरे-धीरे जॉन भी वहाँ पर शूट कर रहा है। और इसके बाद जॉन ये कहता है कि उनको कुछ भी पता नहीं चला और एक गोली आकर उनके कंधे में ही ऐसे लग गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसका बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका एक दोस्त था जिसने जॉन को देखा था कि उसको गोली लगी है, वो भी उसको मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर इतनी गोलियाँ चल रही थी दोस्तों कि वो भी उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था। जॉन ये कह रहा है कि धीरे-धीरे वो अपना होश ही खो बैठता रहा था और वो एकदम बेहोश ही हो गया। जॉन ये कहता है कि वो बेहोश होने के बाद उसने अपना आप को मतलब एक ऐसा वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम फिज़िकली आँखें होती है वो ऐसा खोलते हैं, वैसा उसने जब अपनी आँखें खोलने की कोशिश की तो वो उसने देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में है। उस दुनिया के बारे में जॉन ये कहता है कि एक मतलब बहुत सोच विचार करके एक इंसान एक बहुत ही सुंदर जैसी दुनिया बनाएगा, जिसको पता है कि दुनिया बनाने के लिए क्या चाहिए या फिर एक समाज बनाने के लिए, एक शहर बनाने के लिए क्या चाहिए। वैसे ही इंसान ने एक बहुत ही सोच विचार कर, जहाँ पर भी कुछ भी कमी ना रहे, ऐसा विचार करके एक कोई शहर बसाया होगा। वैसा एक बहुत ही सुंदर वो शहर था। उस शहर के बारे में जॉन ये कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उनमें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही था दिख रहा था। वो लोग जॉन को भी देख रहे थे और वो हँस रहे थे। और जॉन ये कहते हैं कि वो एक इतनी सुंदर दुनिया थी कि पृथ्वी पर एक राजा महाराजाओं की मतलब जो ज़िंदगी होती है वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं। इस तरीके से वो सुंदर दुनिया थी और वो सुंदर शहर था। जॉन ये कहते हैं कि ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया से पहले ही गया होता तो अच्छा होता, कि इस दुनिया का मुझे जो नई इस दुनिया में मैं आया हूँ उसका अनुभव मुझे मिलता। और वो वहाँ पर बहुत ही घूमा और वहाँ पर जो लोग थे वो हेल्पफुल थे। उनसे किसी के साथ उसकी बात नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा था कि वो बहुत हेल्पफुल थे और बहुत ही खुशनुमा लग रहे थे। उनके जीवन में कुछ भी दुख नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, किसी को दूसरे से कुछ मिले ऐसी अपेक्षा नहीं है। हमेशा मतलब हर एक इंसान दूसरे को मदद करने की सोच रहा है और उसके दिल में भी वो बहुत ही पवित्र रहता है। जॉन ये कह रहे थे कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि वो वही स्थान था जिससे मतलब बहुत सालों से उसको आना नहीं था, बल्कि वो कह रहा है कि बहुत सारे जन्मों से मुझे इस जगह पे आना था। इस तरीके से वो बहुत ही सुंदर स्थान था। बाद में जॉन कहता है कि मैं मतलब वो सारी जो चीज़ें थी उससे वो घूम रहा था उस जगह पर, उस शहर में। और अब वो जिस स्थान पर आया था वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल थे, सुंदर सुंदर फल थे। जॉन हमसे ये कहता है कि एक बहुत ही सुंदर वाटिका जैसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से वो सुंदर इतना लग रहा था कि वहाँ पर जो फल थे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वहाँ का जो नेचर होगा, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के पेड़ पौधे, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं, उनसे हम कनेक्ट होकर भी उनके विचार भी जान सकते हैं। इतने सूक्ष्म तरीके से इंसान वहाँ से कनेक्ट हो सकता है। और जॉन भी वही कह रहे थे कि वो सुंदर सुंदर फूल जिनको मतलब हम देखते ही रहे ज़िंदगी भर, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर सुंदर फल वहाँ पर उसने देखे। और इसके बाद जॉन ये कहते हैं कि बहुत उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में जॉन को ये पता चला कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। जब जॉन वहाँ पर मतलब ऐसे पलटा तब उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही पवित्र आत्मा खड़ी थी। वो एक लड़की थी और जॉन ये कहता है कि जैसे हमारे शिक्षक वगैरह होते हैं वैसी वो मुझे दिख रही थी। और जॉन ने उनको देखने के बाद उसने स्मित हास्य किया जॉन से और जॉन ने भी मतलब हंसा उसके साथ। और उस औरत ने, उस लेडी ने जॉन को ये कहा कि तुम्हें यहाँ पर कैसे लग रहा है। तब जॉन ने ये कहा कि मैं यहाँ पर सचमुच बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि यही तुम्हारा पृथ्वी का आत्मलोक का असली का स्थान है, यहीं पर तुम्हारा घर है। लेकिन तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत ही बुरा कुछ कर्म कर रहे हो, इस वजह से तुम निचले स्तर पर जाओगे और बहुत ही मतलब बुरी जगह पर तुम्हें रहना पड़ सकता है, क्योंकि तुम अपने जीवन का इस्तेमाल बहुत ही बुरी चीज़ों के लिए कर रहे हो। तो ये सुनकर जॉन एकदम चुप हो गया। जॉन
ये कहता है कि मैं बहुत खुश था, वो एकदम नाराज़ हो गया। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा ही गलत होंगे, तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो इससे भी अच्छे स्थान पर जाओगे, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का मकसद या फिर जीवन जीने की जो मतलब शैली है तुम्हारा, वो बदलना होगा। अपने जीवन में तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, अच्छे माँ बाप भी मिले, लेकिन फिर भी तुमने इसका इस्तेमाल अच्छे कारण के लिए नहीं किया। तुम ड्रग्स के पीछे भागे, बाद में बुरी लत में लग गए, बाद में कुछ तुमसे बुरा कुछ कौन करवा रहा है फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, तुम उसमें ही बहते चले गए। तो इस तरीके से तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे और निचले स्तर पर जाओगे। तुम्हें यहीं पर आने के लिए फिर से कि जहाँ जाने कितने जन्म लेना पड़ सके। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अपने जीवन में सुधर जाओ, अच्छी चीज़ों को धारण करो और बुरी चीज़ों का त्याग करो। इससे तुम बहुत ही आगे स्थान पर जा सकते हो। तुम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से अगर भोगोगे तो तुम इससे भी परे जा सकते हो, इससे भी अच्छे स्थान पर जा सकते हो। और मैं तुम्हें जितना हो सके हमेशा मार्गदर्शन करती रहूँगी, लेकिन तुम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करो। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना मदद भी करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें उसने कही और जॉन भी सच में बहुत ही अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ा इंसान अगर हमें कहे कि तुम ज़रूर कुछ अच्छा कर सकते हो, अगर तुम अच्छा किया तुम इससे भी बहुत ही अच्छे तुम स्थान पर जाओगे और मैं तुम्हें मदद करूँगा। ऐसा एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा कोई शख्स हमें बोले, कोई एक बहुत बड़ी मतलब एक शक्ति बोले, वो किसी भी इंसान के रूप में हो सकती है, औरत के रूप में हो सकती है। तो हमारे भी अंदर एक चेतना आ जाएगी कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें हो मैं ज़रूर ट्राई तो कम से कम करूँगा, प्रयास तो नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही जॉन को लगा और उसने कहा कि मैं ज़रूर मतलब इस तरीके से करूँगा। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से नीचे भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं आया है, मुझे तुम्हें समझाने के लिए भेजा गया था। तुम्हें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अब धारण करके जीने की कोशिश करनी होगी, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। और उस तरीके से वो आत्मा ने दोस्तों फिर से जॉन को नीचे भेजा। जॉन ये कहता है कि वो जब जागा तब उसने देखा कि पुलिस उसको अस्पताल लेकर जा रही थी। बाद में उस शूट आउट में जिन लोगों को मतलब पकड़ा गया उन पर अलग अलग केस वगैरह किए गए पुलिस की तरफ से, और जॉन को भी थोड़े तकरीबन 1.5 साल की उसको सज़ा हुई और उसके बाद वो छूट गया। लेकिन वो जो मतलब जेल में गया था वो शायद मतलब तब जॉन पूरी तरीके से बदल गया था, और जेल से बाहर आने के बाद भी उसको बहुत ही अच्छे उसने मतलब वहाँ पर अच्छे से वो रहा जेल में। इस वजह से उसको तकरीबन 4-5 महीने पहले ही छोड़ दिया था। और जॉन ने पृथ्वी मतलब जेल से आने के बाद वो बहुत ही अच्छे से मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ा। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। उसके माता पिता से उसका रिश्ता भी अच्छा नहीं था, और जब उनको पता चला कि ये जेल में है तो उसको मिलने के लिए भी नहीं गए थे। वो सोच रहे थे कि उनका बेटा बिगड़ ही गया है। लेकिन आज जॉन जब उनके घर पे आया और अच्छी अच्छी बातें करने लगा, जो उसने अनुभव कहे, इससे वो मतलब खुश हो गए उससे भी। और आज वो अपने माता पिता के साथ भगवान को मतलब बहुत ही वो अच्छा मानता है, और अपने जीवन में भी दोस्तों वो बहुत ही अच्छा कर्म करने की कोशिश करता है। जॉन ये कहता है कि उसका सपना है कि वो गरीब बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री का कोई स्कूल निकाले, और इसके लिए फ़िलहाल काम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छे अच्छे लोगों से उसको फ़ंड जमा कर रहा है और बहुत ही अच्छा वो कहता है कि मैं अपने जीवन में इसी तरीके से एक अच्छा निस्वार्थ रीति से कुछ अच्छा काम करूँगा और अपने जीवन का मतलब डेवलप करूँगा। मैं अपने ही बारे में नहीं बल्कि सारे लोगों के बारे में सोचूंगा, जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद करूँगा। और जॉन यही कहता है कि कभी कभी हमारे साथ जो बुरी घटनाएँ होती है, उसको जो गोली लगी थी कंधे पर, इस वजह से उसको मतलब बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। बहुत दिन तो वो अस्पताल में था, बाद में उसको जेल में जाना पड़ा। तो ये बहुत बुरा दौर था उसके लिए, लेकिन इस दौर ने उसको एक नई ज़िंदगी दी। और जॉन ये कहता है कि ऐसा जो पल होता है उसको हम नेगेटिवली ना ले, ऐसे जो पल होते हैं वही हमें कभी कभी आगे बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ जीवन में, आपके जीवन में जो भी दुख होता है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी। हो सकता है कि वो वजह क्या होगी वो हमें अब पता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर पता चलेगी। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये सबक सिखाती है कि अपने जीवन में हमारा जो आत्मलोक का घर है वो सचमुच बहुत ही सुंदर होगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ मत चिंता करें कि मैं यहाँ पर आकर क्यों पड़ा हूँ। यहाँ पर हम अपना काम करने के लिए आए हैं। हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। हमारे अपने कर्मों से दिखाना होगा कि हम कितने अच्छे हैं। और इस तरीके से अगर हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे आत्मा का और अच्छा विकास होगा और हम बहुत ही अच्छी जगह पर वापस जा सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमें कर्तव्य करना, निस्वार्थ रीति से किसी की मदद करना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।